स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। हम मौजूद हैं हापुड़ के सेखल में। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे किसान जो एक ही जगह पर कई चीजों की खेती कर रहे हैं, चाहे उसमें सरसों हो, गन्ना हो। लेकिन आज हम बात करेंगे विशेष तौर पर गन्ने की। गन्ने में हम देखते हैं कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका किसानों को नहीं पता होता है या जिनका निरोध किसान कर सकते हैं। किस तरीके से उससे बचाव करें, कैसे अपनी फसल को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये हम बात करेंगे प्रमोद जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। जी, आप परिचय देना तो? जी परिचय देना। जी परिचय दे दिया। मेरा नाम प्रमोद कुमार, गांव शेहल, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। जी प्रमोद जी, हम आपसे सबसे पहले यही जानेंगे, जिस तरह हम देख रहे हैं गन्ने की बेहतरीन फसल आपने यहाँ पे खड़ी कर रखी है, क्या किसानों को ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले गन्ने की खेती करने? सबसे पहले गन्ने की खेती करने के लिए किसान को फंगस का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो रेड रोड है, लाल सड़न, जिसे लाल सड़न बोलते हैं, ये केवल एक फंगस ही है जी। ये और कोई चीज नहीं है, ये फंगस ही है। और ये यही किसान को और शुगर मिल को गिरा सकती है और यही उभार सकती है जी। तो इसलिए किसान को फंगस पे विशेष ध्यान देना है। जब अपना खेत तैयार करें तब ट्राइकोडर्मा तैयार करके डालें खेत के अंदर, लास्ट जुताई में, बुआई से पहले। तो इससे निजात पाया जा सकता है रेड रोड से। जी, कई बार हम देखते हैं रेड रोड का जो एक बीमारी है गन्ने में, वो सबसे प्रमुख है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि वो फसल तैयार कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि गन्ने में ऐसी बीमारी भी लग चुकी है। तो किसान कब उस चीज का ख्याल सबसे पहले रखें, कौन सी ऐसी दवाई है जिसका छिड़काव करें और किन बातों का किसानों को ख्याल रखना चाहिए? जब हमारे मौसम में वेरिएशन होता है, जब गर्मी आती है, जब बारिश होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, गर्मी होती है, उस समय ये ज्यादा पनपता है रेड रोड। उस समय फंजीसाइड कोई भी जो भी आसानी से मिल जाए वो उसका छिड़काव किसान को करना चाहिए। इससे रेड रोड से पहले तो हमने ट्राइकोडर्मा डाल रखा है खेत में। ट्राइकोडर्मा फंगस की एक मेन फंगस है। ट्राइकोडर्मा ही इसका मेन इलाज है। मेन इलाज है जी। आप कितने यहाँ पर गन्ने की खेती कर रहे हैं और कौन कौन सी खेती आप अभी आप अपने खेत में कर रहे हैं, ये भी बताएं। हमारे पास 2 हेक्टेयर गन्ना है इस समय और लगभग 1 हेक्टेयर सरसों है जी। और अब इस बार आलू थोड़ा कम है हमारे पास जी। आलू भी करते हैं, आलू हमारे पास थोड़ा कम है जी। अगर हम बात करें कि गन्ने की ही, तो गन्ने को आप शुगर मिल तक जब हम एक किसान लेकर जाता है तो क्या परेशानियां एक किसान को आती हैं, वो भी आप हमें बताएं। किसान को तो शुगर मिल तक जाने में बहुत परेशानी आती है। एक तो हमारी सरकारी जो पर्चियां नहीं देती समय पे किसान को जी। जो कि पर्चियां चाहिए, जो कि हमारी सरकार के हाथ में होती हैं, जो शुगर मिल के हाथ में हो तो वो आसानी से मुहैया करा दें। लेकिन वो शुगर मिल भी बात जाए गन्ना सोसाइटी से जी। तो एक पहली समस्या तो यही आती है कि समय पे पर्ची नहीं दे पाते जो हमारी गन्ना सोसाइटी है जी। और जो किसान को बाकी तो लगेज है ही है जी भाई। ले जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का हम देखते हैं। किसानों को ढोने में गन्ने को दिक्कत आती है, फिर उसको ले जाना मिल तक। तो ये काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं सब किसान के लिए भी। जब एक किसान खेती करता है उसमें उसको काफी ज्यादा परेशानियां देखनी पड़ती हैं। और जब उसके बाद भी जब वो अपनी बीमारियों से अपनी फसल को बचा लेता है, जब सारी चीजें कर लेता है, उसके बाद जब वो मील तक ले जाता है तो वहां पर भी हम देखते हैं किसान लंबे समय तक इंतजार करते हैं। हालांकि हमारी सरकारों की ओर से तमाम दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो जमीनी स्तर पर एक किसान काम कर रहा है उसको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस गन्ने की जो हाइट है वो काफी लंबी है, तो हम प्रमोद जी से जानेंगे इस गन्ने की खासियत बताइए आप हमें। इस गन्ने में रोग भी कम लगता है और यील्ड आप देख ही रहे हैं जी। लंबाई तो इसकी काफी हो ही जाती है। और इसकी मोटाई की बात करें, इसका नाम 13235 है। 13235 है हाँ जी। और मोटाई की बात करें, गन्ने की वेट की बात करें तो गन्ना 2.5 किलो का निकल आता है। 2-2.5 किलो का गन्ना निकल आता है जी। प्रमोद जी, जब हम वेराइटीज की बात करते हैं, आप इसको रहने दीजिए, जब हम वेराइटीज की बात करते हैं तो कौन कौन सी अलग अलग वेराइटीज हैं आपके पास गन्ने में? हमारे पास गन्ने में 11015 है, 38 भी है। 38 का तो अभी खैर मुकाबला ही नहीं आया, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है अभी 38 का। और हमारे पास 11015 हो गया और 15023 हो गया और अरे 15027 है एक वैरायटी। 8005 भी है हमारे पास वैरायटी। और
बस यही है लगभग वैरायटी। जो ये वैरायटीज आपके पास हैं, जो जिनका इस्तेमाल आप अभी कर रहे हैं अपने खेतों में, तो ये वैरायटीज किस तरह किसानों के लिए लाभदायक है? जो और भी किसान हैं हमारे उत्तर प्रदेश में तो इन वैरायटीज को लगाना चाहते हैं, वो प्रमोद जी आप हमें ये बताएं कि कैसे फायदेमंद है और किसानों के लिए? फायदेमंद है, औरों से यील्ड ज्यादा है इनके अंदर, ज्यादा है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनमें ज्यादा है जी। जिस तरह हमें सर ने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता इन गन्नों की वैरायटीज में ज्यादा है। आप किसान भाई भी अगर गन्ने की खेती करते हैं तो इन वैरायटीज को अपने खेत के लिए आप चयन कर सकते हैं इन वैरायटीज का। कृषि संबंधित और भी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।